होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, आशिकी क्या चीज है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई ब्लॉग रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे एक ही ड्रेस में तीन तीन ब्लॉग आ रहे हैं। तो हाँ, कुछ इमरजेंसी थी, मैंने एक ही दिन में बहुत सारे ब्लॉग बना लिए। तो वो आपको पता चल जाएगा बाद में क्यों। तो आज का ये ब्लॉग है कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, आशिकी क्या चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब प्यार करने के बाद इंसान ऐसा मदहोश सा हो जाता है, मतलब बेखुदी, मतलब खुद का ही होश नहीं रहता उसे, हमेशा खोया खोया ऐसा रहता है कि बस उनकी यादों में, उनके मतलब हर टाइम उनके चेहरे, मतलब उनकी आंखों के सामने उन्हीं का चेहरा घूमता रहता है जिससे वो प्यार करते हैं। बट ये वही समझ सकता है जिसने प्यार किया है। इश्क कीजिए फिर समझिए, आशिकी क्या चीज़ है। इसमें यही बता है क्या, जो मतलब जिसने प्यार नहीं किया वो नहीं जान सकता कि प्यार करने वालों का क्या हाल होता है। और जहाँ पर सच्चा प्यार हो उनकी तो फिर हालत ही क्या कह सकते हैं। वो तो बस, अगर वो पास हैं तो खुश हैं, चले गए तो वो बस खोए खोए से रह जाते हैं। कहते हैं ना कि क्या हो गया है, किसी को देख के कई बार कहते हैं ना, पता नहीं इसे क्या हो गया, देवदास बना डोल रहा है, पता नहीं कैसा मूड रहता है। तो ये उन्हें पता है, कोई को नहीं पता होता। जिस पर बीतती है ना वही जानता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है या फिर उससे क्या हुआ है। क्योंकि जो इंसान अपने प्यार को खोता है ना, वही जानता है कि है ना प्यार के बिना जीना क्या होता है। प्यार तो सब कर लेते हैं, ठीक है, और हर किसी को प्यार मिल जाए ये भी जरूरी नहीं। किस्मत वालों को प्यार के बदले प्यार मिलता है, वरना इंसान पागल से ही हो जाता है प्यार के लिए। बट नहीं हो पाता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर भगवान ने आपके साथ वो जोड़ी नहीं बनाई है ना, तो लास्ट टाइम पे भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उससे छीन जाता है। कई शादी ब्याहों में देखा है कि किसी की बारात जा रही थी और एक्सीडेंट हो गए। एक बार ऐसा हुआ था कि लव मैरिज हो रही थी, एक दूल्हे की मतलब बारात जा रही थी और वो कार ही मतलब नदी में डूब गई। बाद में पता चला जब पगड़ी वगैरह दूल्हे की देखी कि ये दूल्हे की तो कार ही डूब गई, वो लव मैरिज थी। सोच सकते हैं कि इंसान पे क्या बीती होगी। जो दुल्हन मतलब इतने दिन उसके साथ रिलेशन में थी, प्यार की बातें कर रही थी, और जब बारात आने वाली थी तो उसे ये खबर मिली होगी कि उसका दूल्हा तो मतलब मर गया, उस नदी में डूब गई, पूरी कार ही डूब गई थी। दोस्त थे वो भी और दूल्हा तो सभी मर गए थे। और लव मैरिज थी, सोच सकते हैं ना क्या बीती होगी। तो कहना आसान है कि ये तो पागल हो गया, देवदास हो गया, पर जिस पे बीतती है ना वही जानता है। और जहाँ जोड़ी नहीं बनाई है ना भगवान ने, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, शादी भी होने वाली होती है ना तो भी टूट जाती है। और जहाँ पे जोड़ी है ना, तो चाहे कितनी भी अटकलें आ जाए बट वो मिल जाते हैं। तो ये कहते हैं ना जोड़ियाँ आसमान में बनती, ये भी सही बात है। बट हमें किसी के बारे में जज नहीं करना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। प्यार में तो इंसान पागल तक हो जाता है, होश ही नहीं रहता उसे कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसे हर जगह वही इंसान नजर आता है जिससे उसने धोखा खाया है या फिर वो उसे छोड़ के चला गया है। तो वो बेहोश सा हो जाता है। ये सब आप पे बीतेगी ना तब आपको पता चलेगा। तभी इस गाने में कहा है कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क करिए फिर समझिए कि आशिकी क्या चीज है। जब आपको इश्क होगा ना तब पता पड़ेगा। हम दूसरों को तो कह देते, जैसे किसी की भी मतलब बुराई हम कर देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के दो प्यार करने वाले हैं तो दूसरे लोगों को बहुत मजा आता है। कई भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जहाँ दो कपल हो उनको पकड़ लिया, उनकी वीडियो बना ली, उनको ब्लैकमेल किया या फिर किसी एक को पीट दिया, दोनों को पीट दिया। क्या मिलता है इससे? ठीक है, अगर आपको गलत लग रहा है तो उन्हें समझा दीजिए और वार्निंग दी दे दीजिए कि आप ऐसा मत करिए, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, वो बात अलग है। बट जो दो प्यार करने वाले ना, उनको एक को उसी के सामने मार देना, क्या अच्छा कर रहे हो? ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। आह लगती है ऐसे लोगों की। मतलब वो तो आपको छोड़ के चला गया, बट वो जो जिंदा रह गया एक पार्टनर, उस पर सोचिए। खासकर ऐसे में किसको मरना पड़ता है? लड़कों को। लड़कियों को तो बहुत कम, मतलब उनको भी
मतलब ले जाते हैं पकड़ के और दूसरी जगह शादी कर देते हैं। बट उससे भी ज़्यादा फिर लड़कियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि लड़का तो मर के चला गया है एक बार में, बट लड़की तो जिंदा लाश बन के किसी और के साथ रह रही है, उसकी तो पूरी जिंदगी खराब। तो ऐसा हो, किसी के साथ ना हो ऐसा। ऐसा करने से पहले कसम खा लीजिए कि कहीं अगर ऐसा आपको कपल मिले या जोड़े मिले तो उन्हें समझा दीजिए, बट उन पे अत्याचार मत कीजिए। क्योंकि कभी आपके साथ ऐसा हुआ ना, तब आपको पता पड़ेगा कि प्यार करने की मतलब इतनी बड़ी सजा आप किसी को दे रहे हैं ना, तो वो सही नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, किसी को मिला नहीं सकते ना, तो किसी को जुदा करने का भी आपको कोई हक नहीं है। आप किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, मत उड़ाइए, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं है कब कौन कहाँ बिछड़ जाए, कोई पता नहीं है। बहुत मुश्किल से मतलब ये होते हैं कि किसी की लाइफ में प्यार मिलता है, वरना प्यार के लिए तो लोग तरसते हैं कि कोई सच्चा पार्टनर मिल जाए। जहाँ प्यार होता है वहाँ दुनिया साथ नहीं होती। मतलब ऐसे कहते हैं ना, जहाँ लड़का लड़की राजी वहाँ माँ बाप नहीं राजी, और जहाँ सब राजी तो वहाँ भगवान ही कभी कभी अलग कर देते हैं। तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। बस ये है कि ऐसे किसी की ना तो हंसी उड़ाइए, ना ही किसी पे कमेंट्स पास करिए। क्योंकि प्यार करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है कैसे, वो तो सब कुछ सहन कर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी सहन कर लेंगे। बट आप क्यों अपने आप पे पाप लाद रहे हो, किसी को मतलब जुदा करके या किसी को अलग करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी का प्यार अच्छा वाला चल रहा है, उसकी बुराई कर देंगे, उनके बीच में धोखाधड़ी, मतलब इतना मतलब कुछ भी कह के, धोखा क्या, कुछ भी कह के बुराई करके एक दूसरे को अलग कर देंगे। वो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की चल रही है ना लव लाइफ, तो उनके बीच में आप दरार तो डलवाइए ही मत, वो भी बहुत गलत है। और अगर किसी का प्यार मतलब परवान चढ़ रहा है और आप उन्हें इधर उधर से इकट्ठा करके उनके पकड़ के उनको सबके सामने जलील कर रहे हो, वो भी बहुत गलत है। ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस दिन आपको प्यार होगा ना, तब पता पड़ेगा कि ये सब हमने जिसके साथ किया था ना, क्या बीता होगा उस पे। आपने तो कर दिया, बट ना उनके दिलों पे क्या बीती होगी। तो सोच समझ के ऐसा कदम उठाइए, वरना जो जैसा है उसे रहने दीजिए। कम से कम आप उसे मिला नहीं रहे ना, मिलाना तो पुण्य का काम है, बट बिछड़ाना बहुत मतलब बदुआ लेने वाले काम है। तो ऐसा भी मत करिए आप। तो आई होप आज ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, 3 ब्लॉग बना लिए, तो ये भी टॉपिक ले लिया था, तो छोटा सा बना दिया मैंने कि अगर कोई प्यार करने वाले हैं तो उनकी ना तो किसी के सामने बेइज्जती करिए, किसी के सामने बुराई करिए कि देखो ये लैला मजनू बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। भाई उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें रहने दीजिए, उनकी लाइफ जीने दीजिए। आप कौन होते हैं उन पे जज करने वाले। मत करिए कुछ भी। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। तो शायद आप गलत कदम कर उठाने से बच जाएं, वरना है ना आपसे पाप होगा और भुगतना आपके बच्चों को आपको पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आगे चल के, कहते हैं ना कि जो पाप मतलब माँ बाप से होते हैं उनकी सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती। कहीं ऐसा ना हो आगे चल के आपके बच्चों को भी किसी से ऐसे प्यार हो जाए और उसके साथ भी गलत हो जाए। तो वक्त मतलब इतिहास लौट के आता है, तो वो यही होता है। आपने किसी के साथ गलत किया होगा इसलिए आपके साथ गलत हो गया। तो कोशिश करिए, अगर कोई है ऐसा कपल, तो उसे मतलब ना तो मारिए ना पीटिए, ना ही किसी को भड़काइए उनके खिलाफ कि उन्हें दर्द दिया जाए और उन्हें कहा जाए देखो इनको मारो पीटो, इनको अलग करो। बहुत गलत। देख लीजिए, ठीक है चल रहा है चलने दीजिए। ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि आपको बददुआएं लग जाएं। कि प्यार जो करने वाले होते हैं ना, वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, और अगर वो अलग होते हैं तो उनके दिल की आह बहुत बेकार होती है। किसी को भी मतलब कई बार मूवी में भी देखा होगा, जहाँ प्यार करने वालों को जुदा किया है तो सूखा पड़ गया या उनका खानदान नष्ट हो गया। तो सही है, मूवी भी क्या अपने जिंदगी से ली जाती है, ऐसे तो है नहीं वो मन से बनाते हैं, तो कहीं हुआ होगा ऐसा तभी तो आई होप आज के लिए इतना ही। अगर कोई है ऐसा आपके आसपास, तो उन पे कभी भी गलत कमेंट्स मत करिए, गलत मत बोलिए। ठीक है, जो चल रहा है अगर हेल्प नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी मत करिए। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।